अगर ब्रेजा मिल गई होती तो आप ही ना खरीदते? तो शायद ये नहीं आती अगर ब्रेजा टाइमली मिल गई होती तो। अच्छा, अभी एक आवाज आई नीचे से, ये कब कब आती है? को देना भी है या नहीं देना बताओ। तो सामने से मुझे रिप्लाई जो आया ना, दैट वाज शॉकिंग। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे पास है इस समय सेल्टॉस का फेसलिफ्ट जो कि एक्स लाइन वेरिएंट है और इसके ऑनर खड़े हैं दोनों, देखिए, डॉक्टर शिखा और ये डॉक्टर लगाऊं आपके नाम के? ये है ये इसलिए डॉक्टर हो गए हैं क्योंकि ये इनके हस्बैंड हैं। तो बेसिकली इस गाड़ी को चला रहे हैं, 4000 किलोमीटर चला चुके हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। कैसे मैम? थैंक यू सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? अच्छा लग रहा है? बहुत। थोड़े बदल गए क्विट के बाद आप। अच्छा, तो इन्होंने सेल्टॉस का फेसलिफ्ट लिया है और इनका खुद का फेसलिफ्ट हुआ है क्विट के बाद में। हाँ। क्या क्या चेंजेस आए? आपको बताना है कि क्या क्या चेंजेस आए? पर्सनालिटी वाइज सब कुछ सेम ही लग रहा है। इनको सब कुछ सेम लग रहा है, मुझे कुछ अलग लग रहा है। क्यों अलग लग रहा है वो मैं इनसे पूछूंगा, क्योंकि मेरे इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने आखिरकार सेल्टॉस क्यों चूज किया, क्विड क्यों छोड़ दिया, इनके दिमाग में और क्या क्या था, गौरव भाई की क्या इसमें मदद रही इनको करने में कि भैया क्या ये लेना चाहिए वो लेना चाहिए, कोई जद्दोजहद हुआ या नहीं हुआ, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो रेडी हो मैम? यस सर। ड्राइव करोगे आप? बिल्कुल। आइए। डॉक्टर शिखा के साथ उनकी इस गाड़ी में आ गए, चलाते रहिए मैम। जी सर। इस ग्रीनरी से निकल के थोड़ा सड़क की तरफ चलिए। और मुझे पहला सवाल मेरा ये है कि क्विड कितने किलोमीटर चलाया था फिर आपने इस पर अपग्रेड किया? मुझे तो याद भी नहीं है कितना चलाया था हमने क्विड। अराउंड 60 नहीं टोटल 64,000 किलोमीटर हो गए हैं। इसीलिए इसमें गौरव भाई को बिठाया हुआ, जैसे आंकड़े आपके दुरुस्त करते आंकड़े दुरुस्त करते रहेंगे। तो जब ये खरीदने की सोच रहे थे कि आप सेल्टॉस ही लेना था आपको या क्रेटा वगैरह कुछ और देख रहे थे, क्या क्या गाड़ियाँ छोड़ी आपने? गाड़ियाँ हमने चार छोड़ी हैं। ब्रेजा छोड़ी हमने, ग्रैंड विटारा छोड़ी। सबसे पहले हमने देखी थी XUV 300। उसके बाद उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लैगिंग लगी, AMT ही था उसके ऑटोमेटिक में। तो उस टाइम ने हमने डिसाइड किया कि हम लोग और थोड़ा बेटर उसमें जाएंगे, तो हम लोगों ने ब्रेजा सोचा कि ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट आ गया था। फिर हम लोगों ने ब्रेजा बुक कराई, बट ब्रेजा की मिलने में बहुत टाइम लग रहा था। इनफैक्ट 4-5 मंथ्स हमने ब्रेजा के लिए बहुत एक्टिवली वेट भी किया। अगर ब्रेजा मिल गई होती तो आप ही ना खरीदते? तो शायद ये नहीं आती अगर ब्रेजा टाइमली मिल गई होती तो। पैसे भी बच जाते आपके? पैसे भी बच जाते, बिल्कुल। अच्छा, अभी एक आवाज़ आई नीचे से, ये कब कब आती है? पहली बार आई, क्योंकि ये जो मैं पहली बार ही चला रही हूँ इस टाइप के। मतलब अच्छा चलाया आपने। यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए। तो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह परफेक्ट लगता है? क्योंकि जो अभी आवाज आई है, बेसिकली हम एक जगह से ऊपर आ रहे थे तो उसमें थोड़ी खट आई, तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको परफेक्ट लगता है? इस सेगमेंट में जो और गाड़ियाँ हैं उससे तो थोड़ा सा 10-9 मिलीमीटर कम ही है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। बट ग्राउंड क्लियरेंस के अलावा और भी बहुत कुछ था जो देखना था गाड़ी में। इतने प्राइस पॉइंट पे और क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो सब चीज़ें भी देखनी थी। तो इस वेरिएंट के लिए ये ऑटोमेटिक है आपका? ऑटोमेटिक है, एक्स लाइन है। हाँ? टॉप वेरिएंट है सेल्टॉस का। ये DCT ये कौन सा है? 7 DCT 7 स्पीड DCT है। तो इससे आप खुश हो भैया? क्योंकि जो आप क्विड से यहाँ तक का शिफ्ट थोड़ा सा समझाओ कैसा रहा जब उस गाड़ी को आपने छोड़ा, वो देखा था हिलती डुलती गाड़ी चली गई। हल्की गाड़ी थी, छोटी गाड़ी थी, सेफ गाड़ी नहीं थी। वो देखने में ही लगती थी कहीं देखने में ऐसा लगता था कहीं गिर ना जाए, कहीं हवा से उड़ ना जाए। हाँ। उसके मुकाबले सेफ गाड़ी है, थोड़ी ज़्यादा पावर वाली गाड़ी है। हाँ? SUV है, बड़ी है, लग्जरी फीलिंग की गाड़ी है। आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया, मतलब जो आपका शिफ्ट था क्विड से यहाँ तक का आने का सफर? मुझे लगता है कि ये मैंने बहुत अच्छा काम किया कि मैंने ब्रेजा भी कैंसिल करके क्विड से सीधा सेल्टॉस पे अपग्रेड किया। इसकी कीमत मैंने पूछी थी आपसे, कितने की पड़ी थी? ये पड़ी टोटल 23 लाख। 23 लाख मतलब आपने बजट मुझे लगता है 13-14 का बनाया था और 23 लाख खर्चे हैं। हाँ जी बिल्कुल। 15-16 तक तो था। 15-16 तक हमने सोचा था कि एक्सटेंड करेंगे, लेकिन जब फिर हम प्रोडक्ट देखा तो हमें लगा कि एक बार इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो गौरव भाई 23 लाख आप बताए, समझाइए जरा, जस्टिफाई करिए इसे। आइए थोड़ा बीच में। तो भैया देखो ऐसा है कि मतलब हम कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट पे ही थे कि अब उसी पे जाएंगे। अच्छा। तो हमने जैसा कि इन्होंने बोला XUV 300 से स्टार्ट किया था, तो वो मेरा मतलब हम शायद वो ले भी लेते। फन टू ड्राइव गाड़ी है, उसका टॉर्क अच्छा है, बट वहाँ थोड़ा सा महिंद्रा के शोरूम में ना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अच्छा। तो वो थोड़ा सा उन लोगों ने टेस्ट ड्राइव देने के टाइम पे
मतलब इन लोग मेरा मतलब मॉडल नंबर भी गलत लिख दिया। टेस्ट ड्राइव मैं इतना इम्प्रेस था उस गाड़ी से क्योंकि मेरे को सारे स्टैट्स वगैरह सब पता ही थे। तो मैंने उनसे टेस्ट ड्राइव वगैरह मांगी, उन्होंने कहा घर पे आके टेस्ट ड्राइव देंगे, लेकिन जब घर पे आके टेस्ट ड्राइव देने की बात आई तो उन लोगों ने देने से मतलब जो सेल्समैन था नॉट ओनली ही रिफ्यूज्ड। किस डीलर ने कहा कि आपको मतलब ये अपना नुकसान किया है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। ये अब मैं नाम तो कह लूँ, नोएडा का सबसे बड़ा शोरूम है। अच्छा। सेक्टर 1 में। अच्छा। महिंद्रा का, वहीं गया था मैं पहले। तो सेल्समैन पछताया होगा बाद में कि भी ये तो नहीं, उनका बिहेवियर मतलब मेरे को खराब बात ये लगी कि ठीक है मतलब आप ये देखो कि बंदा आ रहा है, उसने बुकिंग भी करा दी, गाड़ी इतनी पसंद है, ठीक है, और आप ये बोल रहे हो कि नेक्स्ट डे आप टेस्ट ड्राइव दोगे, घर पे आके दोगे, ठीक अच्छा। है। हम वेट कर रहे हैं, 1-2 दिन निकल गए, 3-4 दिन निकल गए, हम वेट कर रहे हैं, फिर आप जब टेस्ट ड्राइव देने की बारी जिस दिन आया, नॉट ओनली आप टेस्ट ड्राइव देने में आनाकानी कर रहे हो, फिर जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको देना भी है या नहीं देना है बताओ, तो सामने से मुझे रिप्लाई जो आया ना, दैट वाज शॉकिंग। वो बंदा बोलता है कि सर मुझे लग रहा है आपको लेनी वेनी तो है नहीं, आप क्या करोगे टेस्ट ड्राइव लेके। ओ भाई साहब। हाँ, तो मतलब ये फिल्मी बदला किया है आपने पूरा। हाँ, तो मैंने कहा मेरे को वो चीज इतनी खराब लगी, मैंने ये मुझे बिहेवियर इतना खराब लगा कि ये मैम आगे रास्ता नहीं है, इस सेल्टॉस चला रहे हो। मतलब आगे रास्ता यहीं से आपको यूटर्न घुमाना था, ठीक है, आप यूटर्न घुमाइएगा और अपनी स्पीड रखिएगा थोड़ी स्लो। मैम 25 से ऊपर में चलाइए जिससे अपनी बात इसी पूरी हो जाए, फालतू घुमाना ना पड़े। कोई बात नहीं है, अब यहाँ से जोड़ेंगे हम। ये वाला तो रखूंगा कि आगे रास्ता नहीं है। तो क्या है कि ये शिखा मैम पहली बार ऑफरोडिंग कर रही हैं अपनी सेल्टॉस से। बस मैम पीछे जा रहे हैं। अच्छा मतलब भरोसा है, मतलब ये हाँ, बिल्कुल लेडी ड्राइवर ऐसा कुछ नहीं है। टेंशन मत लो मेरे साथ। हाँ, मैं पूरा भरोसे के साथ बैठा हूँ आपके साथ में। तो गौरव भाई, महिंद्रा वालों ने अपना नुकसान करवा लिया। बिल्कुल। अब इसके बाद में किया ने कहाँ से आपको मोह लिया? हाँ, मोह ऐसे लिया कि कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में थोड़ा सा, फिर मैं देख तो रही था, हमने कहा चलिए यार कोई गाड़ी देखे तो उसमें फीचर और अंदर स्पेस सब कुछ होना चाहिए। तो फिर ले दे के बचती 3 गाड़ियाँ, आपकी नेक्सॉन, अब वो AMT थी, ठीक है, और XUV300 भी AMT थी, बट एट दैट टाइम मेरे को पता भी नहीं था। प्लस ये कि मैं जोश में बुक करा के, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाड़ी अच्छी थी, फन टू ड्राइव करके ये वो गाड़ी अच्छी इतनी थी, मैंने उसे बुकिंग करा दी थी। बट देन आई रियलाइज कि वो AMT है, तो एनीवेज चलो उसकी कैंसिलेशन हुई, ठीक है। फिर नेक्सॉन लेनी नहीं थी, AMT है। फिर ले दे के बचती ब्रेजा या सोनेट, ठीक है। अब ब्रेजा एग्जिस्टिंग था, नया फेसलिफ्ट आने वाला था, उस टाइम तक न्यूज़ ये थी, आया नहीं था। तो ले दे के फिर सोनेट और वेन्यू। अब वेन्यू के अंदर हम बैठे, वो अंदर ना मतलब बैठ के वही हैचबैक सी लगी, मैं जगह तो इसमें है नहीं, ठीक है। फिर हमने कहा सोनेट देखते हैं। अब सोनेट में क्या था, बूट स्पेस तो अच्छा खासा है, हम हैवी लगेज कैरियर्स हैं, हम कहीं जाते हैं तो 3-3, 4-4 हमारे बैग होते हैं। हमने कहा चलो यार इसमें तो सब कुछ है, तो सोनेट पे पूरा मन आ गया, हमने उसकी फिर बुकिंग कर दी, ठीक है। और हालांकि जगह उससे पीछे की तरफ कम है, ठीक है, लेकिन वही कि उसकी बूट और उसका मतलब फीचर्स वगैरह ओवरऑल गाड़ी में बहुत कुछ सब कुछ वो दे रहे थे। 15-16 लाख में काफी कुछ था, तो हमने फिर सोनेट बुक कर दी थी। अब लेकिन वो वेटिंग पीरियड, अब उन्होंने बोला 8 महीने वेटिंग पीरियड, उन्होंने क्लियर, एटलीस्ट उनका मुझे अच्छा ही लगा, दे वर वेरी क्लियर कि ये वेटिंग पीरियड है, इससे पहले सर आपको गाड़ी की आप उम्मीद करना मत। तो उन्होंने 8 महीने बोला, तो 8 महीने, ठीक है। अब वो है कि वो बुक हुई, इतने में फिर ब्रेजा लॉन्च हो गई फेसलिफ्ट वाली। हमने जब वो देखी, वो और बेटर प्रोडक्ट लगा, ओवरऑल फीचर्स, उससे पीछे भी स्पेस अच्छी थी, उसमें स्पेस डिक्की में भी ठीक निकाली है, पीछे भी ठीक निकाली हुई है, फीचर्स भी अच्छे थे। तो हमने कहा फिर हमने वो बुक कर दी जो उनका टॉक कन्वर्टर वाला है, ऑटोमेटिक, ठीक है। अब उसमें उन्होंने फिर क्या किया, 3 से 4 महीने बोले थे वेटिंग पीरियड, और 3 से 4 महीने हमने सोनेट कैंसिल कर दी। अब वो उसके 3 से 4 महीने करते करते सडनली जब अच्छा फॉलोअप करना पड़ रहा है, मारुति में थोड़ा इशू है, वो खुद से नहीं बताते, फॉलोअप आपको खुद करना पड़ता है। तो वो फॉलोअप कर रहा हूँ, अब वो बोल रहे हैं सर ये तो वेटिंग पीरियड बढ़ गया, ये तो 30 से 32 हफ्ते हो गया। अब वो सडनली 7-8 महीने, मैंने कहा यार ये तो 3 से 4 महीने की बात हुई थी, आप तो 7 से 8 महीने पे ले गए। तो कराई भी मैंने ऑनलाइन बुकिंग थी, पहले 15 दिन में करा दी थी। अब वो आपको पता ही आजकल जिसको देनी होती है देते हैं। अब मैंने कहा ठीक है भाई, इसका वेट करते हैं। फिर तभी ना हमारा तब तक थोड़ा मन वैसा हो चुका था कि यार जब ग्रैंड विटारा आई थी तो हम मारुति के शोरूम में वहीं उधर ही थे, तो हमने कहा चलो ग्रैंड विटारा देख लेते हैं। ग्रैंड विटारा पता हम अपनी ब्रेजा का करने गए थे कि ब्रेजा कब तक आप हमें दे पाओगे, बट वहाँ ग्रैंड विटारा थी, तो हमने ग्रैंड विटारा देख ली। अब वो ग्रैंड विटारा देखने के बाद जो है ना, वो सेगमेंट पे फिर दिमाग चला गया कि नहीं यार अब एक काम करते हैं, बजट बढ़ाते हैं, थोड़ी सी और बड़ी बेटर प्रोडक्ट लेते हैं, अच्छी जगह मिलेगी, अच्छे फीचर्स मिलेंगे। सो वहाँ से फिर हम उस सेगमेंट पे चले गए। तो सेल्टॉस लेने का फायदा ये हुआ
कि आपने सारी गाड़ियां बुक करवा ली। हाँ। मतलब आदमी क्या है, एक ही गाड़ी खरीदता है पूरे अपने जीवन काल में। मतलब कई लोग 3-4 हो जाए, कई लोग बहुत सारे अलग अलग होते हैं सबके पैसे के हिसाब से। हाँ। लेकिन आपने एक्सपीरियंस सबका ले लिया है। 4 कैंसिलेशन तो हुई एटलीस्ट। तो सेल्टॉस पे जब आए आप, तो इससे कितने खुश हैं अब तक, ये बताइए। 4400 किलोमीटर दिख रहा है मुझे ओडोमीटर पर। हाँ जी, हाँ जी। तो कितने खुश हैं? मैं तो उससे 100% खुश हूँ। 100%? 100%। आप 100%? हाँ, कुछ छोटी मोटी देखो नेगेटिव्स हैं। कुछ छोटी मोटी तो इग्नोर, छोटी मोटी बताइए। नहीं वो है, देखो वो तो नो डाउट हर गाड़ी में होते। मैं सर्वगुण संपन्न तो कोई गाड़ी नहीं होती। अरे बीवी नहीं मिलती लोगों को, ये तो गाड़ी। हस्बैंड भी नहीं मिलता लोगों को। हस्बैंड भी नहीं मिलता, बहुत सही। तो भाई साहब, वो छोटी मोटी क्या चीजें हैं जो देखो, एक तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो तार लगानी पड़ती है। अब इतनी महंगी गाड़ी में आई थिंक कि लॉन्ग रूट पे बस इसी चीज से थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आती है कि वो तार क्यों लगानी पड़ती है। हम अभी गए एक्सप्रेसवे पे 2-3 जगह गए। अभी मैं आपको अपनी गाड़ी में बिठा दूंगा हाई क्लास में, बिना तार के यूज कर लेना। और बताइए, अगली कभी बताइए। सर सीधा या राइट? यू टर्न? यू टर्न, जिंदगी में यू टर्न जरूरी है। हाँ भाई साहब। हाँ, बाकी फिर दूसरा ये है कि ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं क्यों, जो इसका बैक साइड आप देखोगे ना, हाँ? जो पता नहीं, हो सकता है मुझे लगता हो, लेकिन इसका जो बैक साइड जो टायर और उसके बीच में जगह है ना, हाँ? थोड़ा सा मतलब ठीक है, सस्पेंशन ट्रैवल चाहिए ना। हाँ, वो ऐसा लगता है देखने ठीक है में, ना? थोड़ा देखने में हो सकता लगता हो, इतना ही। अच्छा। और ग्राउंड क्लियरेंस मेरे को ऐसा लगा, जैसे आपने भी कहा ना, हल्की से लगी थी, वो थोड़ा सा मोड़ने में। सॉफ्ट साइड में है। हाँ हाँ, थोड़ा soft side लगा ग्राउंड आपको? क्लियरेंस मेरे हिसाब से ये इस बार फेस सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट साइड लगा होगा आपको। हाँ, बट हाँ। ग्राउंड क्लियरेंस पे मैं आ रहा हूँ, इनका 190 है। आई वाज होपिंग कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बढ़ा के फेस लिफ्ट में ना 200 या 210 एटलीस्ट कर देंगे। अच्छा। तो ग्राउंड क्लियरेंस उन्होंने उतना ही रखा, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी ऊंची और हो जाती, 200-210 होती और अच्छा होता। पर अच्छा। ठीक है, बाकी तो मुझे ऐसा, हाँ, ये इसका जो एयर प्यूरीफायर है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब ये गिमिक है नहीं, आई डोंट नो, ये है, ठीक है, हम इसको यूज कर रहे हैं, बढ़िया आवाज बहुत करता है। अच्छा। ये एयर प्यूरीफायर इतनी आवाज करता है, आप बिलीव नहीं करोगे। ये ऑन करके रखती हैं, मैं ऐसे ऑफ कर देता हूँ। मतलब जो है ये आपका तन शुद्ध करने के लिए मन अशांत कर देता है। ये बहुत आवाज करता है, थोड़ी आवाज ज्यादा करता है। हाँ, ये बहुत आवाज करता है। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव 2-3 चीजें इसमें हैं, लेकिन ये नजरअंदाज करी जा सकती हैं। ठीक है। ऐसे नेगेटिव्स हैं। मैडम, माइलेज कितना मिल रहा है? माइलेज ये है कि इसका विद इन सिटी तो 12-13 की एवरेज ही दे रही है, अच्छा। और हाईवे पे जब हमने इसको चलाया है तो 17-18 तक हम इसे निकाल पा रहे हैं। अच्छा, तो आपने अडास के फीचर भी यूज किए? एडास के फीचर भी हमने यूज करे। कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेन की स्पेशली बसेस इसका लेन की वगैरह, बसेस, adaptive एडाप्टिव cruise क्रूज कंट्रोल, अपने आप संभाल लेती है। ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग बहुत अच्छी है, इमरजेंसी ब्लाइंड ब्रेकिंग, स्पॉट कोलिजन बहुत काम का फीचर है। अच्छा, और ये जो इमरजेंसी ब्रेकिंग फीचर है ये भी इसका बहुत अच्छा फीचर है। तो ये देख के आपको लगता है 23 लाख वसूल है? मुझे तो लगता है 23 लाख वसूल है, हर कीमत वसूल है। हर कीमत पर। जैसे अभी डॉग गया और आपने ब्रेक किया, ब्रेकिंग बाइट्स कैसे आते हैं? बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि चारों टायर में डिस्क ब्रेक है, तो बहुत ही अच्छा हाँ। स्मूथ ब्रेकिंग है। ओवरटेक करते हैं, हाईवे पर होते हैं, तो पावर डॉक्टर इतनी- शिखा को ये कॉन्फिडेंस देता है? बहुत देता है, पावर इतनी है, ओवरटेक करने में बहुत कॉन्फिडेंस आता है, जो क्विड में कभी नहीं आता था। माइलेज का मैंने पूछा था, हाँ, माइलेज वाला अगर क्या? माइलेज इसका, हाँ, वो मुझे थोड़ा डिटेल में जानना है, क्योंकि हाँ। डीसीटी आप चला रहे हो। हाँ। अमूमन लोगों की शिकायत रहती है माइलेज नहीं मिलता है। नहीं, माइलेज माइलेज आप लोगों को क्या मिल रहा है? देखो, आप पंजा दबा के चलाओगे हाँ। तो 10, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सिटी में 10-12 के बीच में रह रहा है। तो मैडम, ठीक है। पंजा दबा के चला के कितना माइलेज निकाल रहे हो? सिटी में तो निकल रहा है, यही निकल रहा है, लेकिन 10, 12, 13, हाँ, ठीक 10, है। 13 12, मतलब- 10, 12, हाँ, 10-12 के बीच में। हाँ, तो उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलने वाला उससे है। ज्यादा हाँ, किसी को नहीं मुश्किल मिलना है। मुश्किल है। अगर आप इसको एवरेज के लिए, मैं वही बोलूंगा, देखो, अगर एवरेज के लिए ही फिर प्योरली लेनी होती हाँ। तो शायद मैं ग्रैंड विटारा ले लेता, बट हमारी रिक्वायरमेंट पेट्रोल ऑटोमेटिक था, हाँ। प्लस हमें ये था कि भाई फीचर्स हमें चाहिए, और सेफ्टी सब लोग कह रहे हैं ना भैया। देखो, अब इस पे रेटिंग वाली बात मुझे पता आ जाएगी, हाँ। तो आई नो इस मतलब इसमें 5 स्टार रेटेड गाड़ी नहीं है। गौरव भाई को मैंने पीछे बिठा लिया है, कितने कंफर्टेबल वहाँ बैठ के? बहुत कंफर्टेबल हूँ, और लोग बैठना पसंद करते हैं यहाँ पे? इसमें इजीली पीछे 3 जने बैठ सकते हैं। 3 जने बैठ सकते हैं। लेकिन गौरव सर यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून नहीं बैठते हैं, हाँ, बैठते नहीं है ना? कभी नहीं बैठते। अब मैंने बिठाया, मेरी वजह से बैठना पड़ा इनको। फीचर्स कौन कौन से अच्छे लगते हैं? सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा इसमें? इसके एडास के फीचर्स सारे बहुत अच्छे हैं, बाकी जो अगर आप गाड़ी के अंदर वाले जो कि कंट्रोल्स वगैरह हैं, ये सारे फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये नॉब स्पेशली बहुत अच्छी है कि हर चीज़ टच स्क्रीन पे नहीं है, कुछ चीज़ें हम नॉब से बहुत इजीली इसमें यूज़ कर पाते हैं। ये तो ड्राइव करते हुए टच स्क्रीन को बार-बार टच करना भी सेफ नहीं है, कुछ चीज़ों की नॉब्स होनी ही चाहिए। डॉक्टर शिखा को गाने बहुत पसंद है, हाँ पिछली बार बिल्कुल। बताया था आपने। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा लगता है आपको? इसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें 8 स्पीकर हैं बोस के, जिसकी वजह से इसकी साउंड क्वालिटी और बहुत ही ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। मज़ा आता है।
तो लगता है कि परफेक्ट काम किया हुआ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसमें और जो कैमरे की क्वालिटी है, जैसे कैमरे की क्वालिटी भी, कैमरे की क्वालिटी रखते हो इस पे? हाँ बिल्कुल, कैमरे की क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। इसका 360 डिग्री कैमरा बहुत अच्छा है, कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये सब चीज़ें, ये सब एडिड चीज़ें हैं जो आपको और सेफ्टी कार ड्राइव करने में बहुत हेल्प करती हैं। इसकी जितनी वार्निंग्स आती हैं वो भी आपको बहुत हेल्प करती हैं ड्राइव करने में। तो डॉक्टर शिखा क्यों रिकमेंड करेंगे लोगों को इसे खरीदने के लिए? जैसे कि मैंने अपनी वाली क्विड वाली वीडियो में ही बताया था कि गाड़ी में सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये गाड़ी आपको सेफ फील कराती है, रोड पे आपको ड्राइव करने का कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि आप इतनी अच्छी एसयूवी चला रहे हैं, रोड से थोड़ा उठ के ऊपर बैठे हैं, आपको रोड की विजुअलाइजेशन बेटर होती है। तो इस वजह से आप लोगों को, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि 23 लाख रुपए नहीं, ऐसे नहीं, अपनी बजट के हिसाब से आपको जितना सूट करे। नहीं, बजट तो आपका भी 14 लाख का था, बट 23 लाख में बैठे हो। नहीं, मैंने कभी भी अपना बजट डिस्क्लोज नहीं किया था कि मेरा बजट कितना था। अरे ब्रेजा बुक करवाए थे, ग्रैंड विटारा बुक करवाए थे, बजट तो लोगों को, जनता को अपने आप पता चल रहा है। तो भैया क्या किया इन मैम ने, बजट जो बनाया था उससे ऊपर चले गए और 23 लाख पर सेल्टॉस खरीदी है। अगर आप सेल्टॉस की सोच रहे हैं तो आपको क्यों खरीदना चाहिए सेल्टॉस, इनके शब्दों में आपको पता चल गया होगा। ये बहुत खुश हैं, सामान रख के पीछे बूट की स्पेस से खुश हैं, पीछे सीट से गौरव भाई आज बिठा दिया, यहाँ पर बैठ के खुश हैं, अपने सनरूफ से खुश हैं, पैनोरामिक सनरूफ से, फीचर्स से खुश हैं, और कुल मिलाकर इनको लगता है ये बढ़िया सौदा किया है इन्होंने। कुछ कमियां थी, जिस कमियों को मैंने दूर करने की कोशिश की है, शायद ये एग्री करेंगे। बट ओवरऑल एक हैप्पी कस्टमर बोल सकते हैं सेल्टॉस के मुझे मिले। एक चीज मैं हाँ भाई साहब, ये भैया मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, ये सनरूफ बहुत लोगों ने मुझे बोला भी कि सनरूफ का क्या करोगे, क्या करेंगे? ये ना सनरूफ, ये ना मतलब बाहर निकल के जो हरकतें लोग करते हैं, ये मैं मैसेज दे रहा हूँ आपके वीडियो से, ये मत करो यार, ये गलत है। ये इसके लिए हमने भी नहीं ली, ठीक है। सनरूफ की शीट उठा के गाड़ी एयरी लगती है, क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगती, ये हमारा एक मेन रीजन था। लेकिन हाँ, ये सनरूफ खोल के निकल के हरकतें, ये गलत है, ये नहीं करो यार। भैया 23 लाख रुपए खर्च करके संदेश दे रहे हैं, ये महंगा संदेश है, याद रखना, सनरूफ से बाहर मत निकलना। बिल्कुल। तो गौरव भाई से मिलकर अच्छा लगा और डॉक्टर शिखा से बात करके अच्छा लगा। उनका एक्सपीरियंस आप लोगों को ऐसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू गौरव भाई। थैंक यू।